हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। राम मुरा जी जी जंतर बाजै, कर चरण बिहुना नाचै। कर बिनु बाजै सुनै श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सोई। पाटन सुबस सभा बिन अवसर, बूझो मुनि जन लोई। इंद्र बिनु भोग स्वाद, जिह्वा बिनु अक्षय पिंड बिहूना। जागत चोर मंदिर तहाँ मूसै, खसम अछत घर सूना। बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तरिवर, बिनु फूले फल फरिया। बांझ की कोक पुत्र ओ तरिया, बिनु पग तरी वर चढ़िया। मस बिनु दावत कलम बिनु कागद, बिनु अक्षर सुध होय। सुध बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता, कही कबीर जन सोए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते, हे रमैया, राम जो लोग सिर में बजती हुई चींझी आवाज को अनाहत नाद कहते हैं और ब्रह्म ध्वनि को मानते हैं, जो कि केवल नाड़ियों की झनकार मात्र है, जबकि हठ योगी इसे हाथ पैर के बिना होता हुआ रथ मानते हैं। इसका अर्थात है, हाथ के बिना बाजा बजता है और कान बिना सुना जाता है। वास्तविकता यह है तो यह है कि श्रवण और श्रोता एक साधक है और मस्तिष्क में एक सुंदर नगर बसा हुआ है, जहाँ हर समय सभा लगी रहती है। इसलिए हे मुनिजनों, योगियों, इसे समझो, क्योंकि वहाँ इंद्रियों के बिना भोग और जीवा के बिना स्वाद लिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह शरीर रहित अखंड तत्व है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हठ योगियों, तुम्हारी दशा तो वैसे ही है जैसे घर के मालिक के जागते या देखते देखते चोरों द्वारा धन चुराना या स्वामी के रहते हुए घर सूना हो जाना। हठ योगियों की बातें तो उसी प्रकार की है। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर हठ योगियों की बातें तो उसी प्रकार है जैसे बीज के बिना अंकुर या पौधे के बिना पेड़, फूल के बिना फल, बंधा के बाद के बांझ के पेट से बच्चा और बिना पैर के पेड़ पर चढ़ जाना। अर्थात इसका ये हास्यपद बातें हैं। इसका तात्पर्य यह है कि निज स्वरूप की स्थिति योगियों के शास्त्र ज्ञान से परे है, जबकि उसकी याद तो स्याही दवात कलम कागज तथा अक्षरों से हटकर और वहाँ ब्रह्म दृश्य की याद भी नहीं आती है। और शास्त्र ज्ञान के बिना भी यह सहज ही ज्ञान निधान है। इस अर्थात जो अपने सहज स्वरूप में रमता है वही सच्चा ज्ञानी है। रामई गावे और ही समझावे, हर जाने बिनु विकल फिरे। जय मुख वेद गायत्री उचरे, ताके बचन संसार तरे। जाके पाँव जगत उठ लागे, सो ब्राह्मण जीव वध करे। आपन ऊंच नीच घर भोजन, खीन कर्म हट बोध भरे। ग्रहण अमावस डुक डुकी मांगे, कर दीपक लिए कूप परे। एकादशी व्रत नाई जाने, भूत प्रेत हट हृदय धरे। तजी कपूर गाठी विष बांधे, ज्ञान गमाए मुग्ध फिरे। छीजे साहू चोर प्रतिपाले,
संत जना की कूटी करे। कई कबीर जिह्वा के लंपट, ये विधि प्राणी नरक परे। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरों को राम नाम की महिमा बताने वाले स्वयं नहीं जानते कि राम और हरि का रहस्य क्या है, और अल्प ज्ञान के कारण वे हमेशा भटकते रहते हैं। यहाँ पर वेद मंत्र और गायत्री मंत्रों का उच्चारण करने वाले हिंदू समाज के उद्धारक बने हुए हैं, और जो लोग धर्म के नाम पर जीवों की हत्या हमेशा करते रहते हैं, उन्हीं से समाज उद्धार की आशा करता है। वैसे तो स्वयं को ब्राह्मण ऊंचा मानते हैं और सुबह उठकर इन्हीं ब्राह्मणों के पैर में सभी झुकते हैं, इनकी पूजा करते हैं, परंतु स्वार्थ के लिए ये स्वयं नीच व्यक्तियों के घर में भी खाना खा सकते हैं। इतना ही नहीं, पेट पालने के लिए हठ पूर्वक वध कर्म श्राद्ध तेरही सोहरी नित्य क्रम आदि घृणित कर्म भी करते रहते हैं। यहाँ तक कि अमावस्या एवं पूर्णिमा को भी ग्रहण, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में भिक्षा भी ये मांगते रहते हैं। अर्थात शास्त्र रूपी ज्ञान दीपक हाथ से लेकर दुष्कर्म रूपी कुएं में हमेशा गिर जाते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये एकादशी तिथि पर व्रत रहते हैं और 10 इंद्रिय एवं एक मन इस एकादशी को नहीं जानते हैं, और स्वयं ही ये भूत प्रेत की मानता भी हठ पूर्वक हृदय में हमेशा धारण करते कराते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये लोग कपूर को त्याग कर उसकी जगह विष की गांठ को बांध लेते हैं, अर्थात यह ज्ञान स्वरूप को छोड़कर जड़ मान्यताओं को स्वीकार करते रहते हैं। इस प्रकार सच्चे ज्ञान को छोड़कर प्यो मोह में हमेशा ये भटकते रहते हैं। वेद शास्त्र के पथ से दूर ये मूढ़िया लोग सत्यवादी संजनों और संतों को हमेशा कष्ट देते रहते हैं, और खिल्ली हमेशा वे उड़ाते हैं एवं छली धूर्तों की रक्षा करते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार जीवा के लंपट लोगों का जीवन मलिन हमेशा होता है, और ये स्वयं नरक के गामी होते हैं।